औरैया प्रभारी मंत्री ने गिनाई सरकार की 4 साल की खूबियां। सरकार के 4 साल की खूबियां गिनाने के लिए औरैया जिला के प्रभारी मंत्री औरैया जनपद में औरैया नगर पालिका क्षेत्र में चल रही प्रदर्शनी पंडाल में पहुंचे। वहां पर लगी विभागों द्वारा प्रदर्शनियों का जायजा लिया और स्कूल के बच्चे व जनपद के विभागों के द्वारा लगाए गए खाद्य उत्पादों के स्टॉलों को देखकर मंत्री जी उत्साहित हुए। निवास प्रदर्शनी में चल रहे कार्यक्रम में औरैया जनपद के पुस्तक का विमोचन कर सरकार की 4 साल की खूबियों को गिनाते हुए प्रभारी मंत्री जय कुमार सिंह जैकी ने कहा कि सूबे की सरकार गरीब किसानों से लेकर मध्यम वर्गीय परिवार को किसान का ख्याल रखते हुए शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए सरकारी स्कूल को प्राइवेट स्कूल की तर्ज पर मॉडल तैयार किया गया। इसके साथ ही साथ गांव में रहने वाले किसानों को खेती के लिए सुगम तरीके से नहर का पानी सिंचाई के लिए पहुंचाने की बात की। बिजली के मामले को लेकर बताया सूबे की सरकार किसानों को ज्यादा से ज्यादा बिजली उत्पादन करके दे रही है, जिससे कि फसल का उत्पादन हो सके। चिकित्सा के क्षेत्र में उन्होंने बताया कि काफी बेहतर प्रदर्शन करते हुए वर्तमान सरकार ने पूर्व सरकार से बेहतरीन विकल्प दिए और स्वास्थ्य सेवाएं दी। प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी लखनऊ से और सभी प्रभारी मंत्री अपने प्रभार के जनपदों से उत्तर प्रदेश सरकार के 4 वर्ष पूरे हुए। 4 वर्ष के अंदर सरकार ने क्या काम किया है, उनकी उपलब्धियों के बारे में आज जनपद के अंदर प्रदर्शनी के माध्यम से अन्य विभागों के माध्यम से सभी विभागों की प्रदर्शनी लगा करके उस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और उस आयोजन में मुख्य रूप से हमारे जैसे आप अभी शिक्षा विभाग में हैं कि हमने 4 वर्षों के बीच में परिषदीय विद्यालयों में किस तरीके से पढ़ाई की गुणवत्ता को भी बनाया है। इंफ्रास्ट्रक्चर को जहां हमने खड़ा किया है, जहां विद्यालयों की जो अव्यवस्थित विद्यालय थे उन्हें व्यवस्थित भी कराया, ऑपरेशन कायाकल्प योजना ला करके। इसके साथ अध्यापकों का जिस तरीके से सहयोग है, आज उन्होंने प्रण कर लिया है कि हमें उत्तर प्रदेश के सभी बच्चों को, जो हमारे भारत के भविष्य है, भारत की नींव है, इन्हें कैसे शिक्षित किया जाए, कैसे इनको कॉन्वेंट स्कूलों की बराबरी खड़ा किया जाए, कैसे गरीब का बेटा हमारे जो भी कंपटीशन होते हैं उसमें उसको ऐसी शिक्षा परिषदीय स्कूलों में दी जाए ताकि वो कंपटीशन में आ सके और गरीब के बच्चे को भी पढ़ाई अच्छी मिल सके। इसकी व्यवस्था सरकार ने किया है। हम लोगों ने PWD के काम जो थे 2017 के पहले जिस तरीके से होते थे, प्रदेश के अंदर गड्ढा मुक्त पर हमने काम किया है और जो भी जहाँ भी है 250 से अधिक आबादी वालों को गाँवों को लेकर के सड़कें बनाने का काम किया और सड़कों की गुणवत्ता भी बनाई है। जहाँ हमने नेशनल हाईवे 4 लेन से मुख्यालयों को जोड़ना, 2 लेन से तहसील को जोड़ना, चौड़ी सड़क से ब्लॉक मुख्यालय को जोड़ने के साथ हमने गांव में भी विकास के लिए कि गांव में आवागमन हो, इसकी सुविधा, ट्रांसपोर्ट की सुविधा का बेहतर बनाने का 4 साल में काम किया है। जहां हमने ऊर्जा के भी क्षेत्र में काम किया है, ऊर्जा के क्षेत्र में जहां गांव का गरीब का बेटा कभी ये कल्पना भी नहीं करता होगा कि क्या हम भी बल्ब की रोशनी में पढ़ सकते हैं क्या, लेकिन हमने उन सुदूर गांव के इलाकों में गरीब की झोपड़ी में भी हमने बल्ब जलाने का काम किया है। और उसके तहत आज ये हमारा दूसरा फेज खत्म हुआ है, तीसरे फेज की भी तैयारी है। और उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने बहुत ज़्यादा पैमाने पे जनपद औरैया में भी घर घर बिजली देने का काम किया है। हम लोगों ने प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से जो गरीबों के सर में छत नहीं थी उन्हें छत देने का भी काम किया है कि लगभग 2011 की जो हमारी सूची थी उस सूची के पूर्ण होने के बाद मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 2011 के बाद जो भी गरीब इस आवास के लिए लाभ नहीं पा पाए उनका सर्वे कराया जाए और सर्वे करा के अभी माननीय मुख्यमंत्री ने दिया है, जो वर्तमान में वो आवास बन रहे हैं। शौचालय भी हमने गांव में हर स्तर पर दिया है। इसके बाद भी जो रह गए हैं गांव में, कहीं शादी है, बारात है या सार्वजनिक कोई कार्यक्रम होता है, उसके लिए हर गांव सभा में
एक सामुदायिक शौचालय की भी निर्माण कराया है। आज अब जो महत्वाकांक्षी माननीय प्रधानमंत्री जी की, माननीय मुख्यमंत्री जी की योजना है कि हर घर को में नल से पानी देने की, आज हम हर गांव का सर्वे चल रहा है। 2022 के पहले हम हर घर में पानी की भी व्यवस्था करा देंगे। हर कृषि के क्षेत्र में हम लोगों ने FPO बना करके हम लोगों ने जिस तरीके से किसानों को आधुनिक खेती करने के लिए, तकनीकी खेती करने के लिए, समूहों के माध्यम से खेती करने के लिए, औषधि खेती करने के लिए आज पूरे भारत के अंदर बाजार खुले हैं। किसान स्वच्छता से अपनी फसल, अपनी उपज को ले जाकर के बेच सकता है। इस तरीके हम लोगों ने प्रदेश का एक है, अभी हम ये कह सकते हैं कि नहरें जो है, शायद कभी इटावा की नहर होगी आपके यहाँ से औरैया से भी गुजर के जाती है, जो नरोरा से चल करके और औरैया के टेल तक जाती है। इस नहर की शायद आज़ादी के बाद पहली बार ऐसी खुदाई हुई होगी कि किसान इससे बड़े खुशहाल हैं। जो हम बम्बी हैं, जो भी काम हमारे यहाँ हो रहे हैं वो गुणवत्ता परक हो रहे हैं। एक संकल्प लिया है हमारी सरकार ने कि हमें हर खेत तक पानी पहुँचाना है। इसके लिए सतत प्रदेश में प्रयास चल रहे हैं और उस दिशा में हम तेजी से गतिमान हैं। मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ कि प्रदेश में या जनपद औरैया का हर खेत में पानी अभी पहुँच गया होगा, लेकिन हमारा प्रयास पिछली सरकारों के अपेक्षाकृत कई गुना अधिक हुआ है कि जहाँ पे हमने ये काम किया है। जहाँ हमारी पुलिसिंग की व्यवस्था रही हो, कानून व्यवस्था पर हमने काम किया है 4 साल के अंदर, कि हमने कानून के राज को स्थापित किया है। आज पूरे भारत के अंदर, दुनिया में उत्तर प्रदेश सरकार की सराहना हो रही है कि अपराधियों को अगर कहीं भय है तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में। हमने कानून व्यवस्था में भी काम किया है। हमने तहसील दिवस लगा करके तहसीलों के माध्यम से तहसील दिवस को केवल तहसील दिवस न रहे, हमने संपूर्ण समाधान उसका नाम दे करके इस संपूर्ण समाधान योजना बना करके आज जिले के अंदर जिस तरीके से काम किया है, गांव के अंतिम व्यक्ति को कैसे न्याय मिल सके, इस पर हम काम कर रहे हैं। और लगातार आज से लेकर के 24 तारीख तक हम ब्लॉक स्तर में भी जाएंगे और कोशिश करके हमारी यही रहेगी कि सभी विभागों की अपना जो भी 4 साल में काम किया है उसका लेखा जोखा लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे। इसकी बुकलेट भी बना रहे हैं अपने पत्रकार साथियों को, पूरा उसका प्रेस नोट पर भी एक एक बिंदु, एक एक चीज लिख करके भी हम लोग देंगे। धन्यवाद। और यह संवाददाता विकास श्रीवास्तव, खास रिपोर्ट DSR 12 न्यूज।